इस लेसन में हम ग्रिप को कैसे मॉडिफाई करते हैं और ग्रिप की वजह से ऑब्जेक्ट को कैसे मॉडिफाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2-3 ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि मेरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक एस्केप, पॉली लाइन है यहाँ से यहाँ तक एस्केप, और एक मैं सर्कल ले लेता हूँ सेंटर रेडियस वाला यहाँ तक, और भी एक आर्क ले लेता हूँ जो कि यहाँ से लेकर इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ये ब्लू लाइट में हाईलाइट हो रही है, ये उसकी ग्रिप है। ठीक है, और इस ग्रिप को हम ऑप्शन में जाकर इसकी ग्रिप की साइज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, पिक बॉक्स और वो सब, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्रिप के कलर्स को। ठीक है, अगर हम ब्लॉक्स के अंदर भी ग्रिप देखना चाहें तो उसको भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी ग्रिप को बड़ी या छोटी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइन की ग्रिप देखेंगे। लाइन की ग्रिप में क्या है, तो यहाँ पर एंड में स्ट्रेच और लेंथन दिखा रहा है, मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इसको स्ट्रेच या इस तरह मुझे किसी भी दिशा में स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच कर सकता हूँ, और सिर्फ उसकी अगर लेंथ बढ़ानी है तो मैं इस तरह लेंथ भी बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा सबसे पहले मेरा जो कर्सर है वो 99.49 पे है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 10 प्रेस करूंगा तो ये मेरी इतनी डायरेक्शन 10 में बढ़ेगा। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं -10 करूंगा तो ये मेरा फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा बड़ा आंकड़ा लेता हूँ -100, तो ये कम हो गया, और सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ 100, तो ये बढ़ गया। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एंगल दिखाइएगा। अगर इसको मैं 45 करूंगा तो ये पूरी मेरी रोटेट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा और -45, ओके, लेंथ हो जाएगी कम, टैब एस्केप टैब, ओके, अब डिग्री पे आया तो -45, तो ये सीधा हो गया। इसके अलावा सिलेक्ट करके फर्स्ट टैब, तो यहाँ से डिग्री चेंज होगी, और सेकंड टैब अगर पीछे से मुझे रोटेट करना है तो वो वहां से मतलब होगा रोटेशन। फिर अगर मैं प्रेस टैब करूंगा तो मैं यहाँ पर इसकी मैं टोटल लेंथ को चेंज कर सकता हूँ। अभी इसकी 1215 है तो मैं इसको 1000 टोटल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही सेम इस जगह से भी होगा, और बीच में जो ग्रिप दी है वो भी स्क्वायर है, इसकी वजह से हम उसको लाइन को मूव कर सकते हैं। अब आते हैं पॉलीलाइन पे। पॉलीलाइन में यहाँ पर स्क्वायर ग्रिप है और साइड में वैसे ही 2 ग्रिप्स है। ठीक है, इसके अलावा हम इसको भी उसी के तरह से मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सेंटर में ग्रिप थी उसको अगर हम होवर करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर अगर इसको होवर करेंगे तो यहाँ पर और भी 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसके हम ऐड वर्टेक्स अगर करेंगे तो उसका वर्टेक्स हम ऐड कर सकते हैं जितने चाहे। ठीक है, और फिर से अगर हम कन्वर्ट टू आर्क करेंगे तो हम उसे आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम एज रिवर्स भी कर सकते हैं उसको, कन्वर्ट टू लाइन। हम अगर वर्टेक्स को रिमूव करना है तो भी वर्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं, और हम इसको पीछे से भी वर्टेक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि वर्टेक्स हमने इसको ऐसे ऐड किया, अब यहाँ से भी मुझे इसको वर्टेक्स को ऐड करना है। ओके, तो ये मुझे वर्टेक्स इस तरह ऐड नहीं करने दे रहा क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह की है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई में जाकर रिवर्स करूंगा उसकी लेन, उसकी डायरेक्शन को सिलेक्ट करूंगा और एंटर। अब मैं जाकर जब बनाऊंगा ऐड वर्टेक्स तो वो मुझे इस तरह मुझे एक्सटेंड करने देगा। यही चीज सेम यहाँ पर भी होता है, सिर्फ स्ट्रेच और लेंथ। ठीक है, और इसमें इस तरह हम काम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है सर्कल। तो सर्कल में जैसे ग्रिप होती है वो इनसाइड की होती है, इनसाइड में हम सिर्फ मूव के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पर जो होती है वो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक में रेडियस दिखाई दे, जैसे ही मैं रेडियस 500 करूंगा 500 हो जाएगी, और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके टैप दूंगा तो यहाँ पर 0 पर आया है। इसको मैं जैसे सिलेक्ट करूंगा पॉजिटिव वैल्यू, वो मुझे सर्कल को इतना कम करेगी। जैसे कि मैं 100 करता हूँ तो ये मुझे 400 का बनाएगा सर्कल, एंटर।
ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये 400 का है, टैब प्रेस करता हूँ। अगर मैं इसे 400 से 100 की रेडियस में थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं इसे -100 करूंगा, तो ये मेरा इस तरह सर्कल बढ़ जाएगा। अब आता हूं मैं आर्क पे, ठीक है। ये जो आर्क है उसको हम सेंटर में भी सेम प्रॉपर्टी इसको मूव कर सकते हैं। मिडल में स्ट्रेच, रेडियस, और इस तरह हम ये भी चेंज कर सकते हैं उसका स्ट्रेच और रेडियस भी, और यहाँ से हम उसको भी स्ट्रेच और लेंथन भी कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेच करूंगा तो किसी भी ओर में इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, और अगर मैंने लेंथन किया तो ये सिर्फ लेंथ उसकी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो इस तरह हम ग्रिप को यूज कर ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं।